सबसे पहले आप बताओ कि पूरे भारत में सबसे पहले जनजातियों के लिए अलग मंत्रालय किसने बनाया था? मेरे को इस मन से बोलने में कोई हिचक नहीं है, कोई अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है। जनजातियों के लिए अलग मंत्रालय किसने बनाया था? कोई बता सकता है? अटल जी ने बनाया था। हमारे भगवान बिरसा मुंडा, जिसको भारत की पूरे 750 के हजारों जनजाति जो है भगवान मानती, हम गोंड जनजाति के हैं, हम भी भगवान बिरसा मुंडा को भगवान मानते हैं। और उनके जन्म दिवस को, गौरव दिवस को मनाने वाले कौन थे? वो पार्टी का नाम आप सब जानते हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग। गोंड जनजाति की रानी कमलापति के नाम से एशिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन बना है भोपाल में। हमारे जितने जनजाति महापुरुष है उनके इतिहास को लिखने का काम किया है। इसके पहले शेर का इतिहास शिकारी लिखता था, तो शेर को क्या लिखता था? कमजोर लिखता था। अब शेर का इतिहास कौन लिख रहा है? शेर लिख रहा है। आदिवासी का इतिहास कौन लिख रहा है? अब आदिवासी ही लिखेगा। और जब आदिवासी अपना इतिहास लिखेगा तो वो सारी चीज, वो सारी सच्चाई बताएगा। अभी 4000 करोड़ रुपए का जो है भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थल पे घोषणा की गई है। ये सारी घोषणा करने वाले कोई और नहीं, एक ही पार्टी है। अभी आपने देखा बीच में कुछ लोग बोलने लगे आर्टिकल 342, तो ये तो संविधान की आर्टिकल है, इसको कोई हटा नहीं सकता, इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकता। अरे जब इस देश में धारा 370 एक झटके में हटा सकता है, आईपीसी और सीआरपीसी को एक झटके में जो आदमी बदल सकता है, तो आर्टिकल 342 में ये 2 लाइन का संशोधन कोई बड़ी चीज है क्या? बताइए, कोई बड़ी चीज है क्या? कोई बड़ी चीज है क्या? कोई बड़ी चीज है क्या? बहुत आसान है। और मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं और आप सब लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि 2024 में जिसने धारा 370 खत्म कर दिया, वो 2024 में आर्टिकल 342 में भी संशोधन करके ऐसे लोग को डिलिस्ट कर देगा जिनका नाम इमरान है, जिनका नाम इरफान है और जिनका नाम विक्टर है। वो सुन ले, विक्टर और इरफान, इस मंच के माध्यम से बोल रहा हूं कि अब ज्यादा दिन तक वो हमारा आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएंगे। हमारे आरक्षण का लाभ वो हमारी बेटियां लेगी, वो हमारा गरीब किसान लेगा, हमारा गरीब आदिवासी लेगा। कभी बोलते हैं कि साहब जनजाति सुरक्षा मंच जो है सिर्फ डिलिस्टिंग के दूसरा काम नहीं करता, दूसरी कोई चीज की नहीं सुनता। मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा। मैं पहले जज था मध्य प्रदेश में, अभी 2-3 महीने पहले तक जज था। मैं अपनी नौकरी छोड़ के सुरक्षा मंच का काम करने लगा। इनका नाम है मोहम्मद इमरान खान, पिता मोहम्मद इश्ताक खान, और ये गोंड जनजाति के हैं, गोंड आदिवासी है। आपको लगता है कि ये प्रमाण पत्र सही है गलत है? सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? ये प्रमाण पत्र सबको लगता है कि गलत है। ये न्याय है कि अन्याय है? न्याय है कि अन्याय है? सब लोग जोर से बोलो कि ये अन्याय है। अब ये देखो, ये प्रमाण पत्र मैंने सब फाड़ के, ये प्रमाण पत्र फाड़ के फेंक दिया, तो इससे ये प्रमाण पत्र खत्म हो गया क्या? खत्म हो गया क्या? खत्म हुआ प्रमाण पत्र? ऐसा फाड़ के फेंकने से प्रमाण पत्र खत्म नहीं होगा। आर्टिकल 342 में संशोधन करने से ये प्रमाण पत्र खत्म होगा। आर्टिकल 342 में हमको ये संशोधन कराना है कि जैसे आर्टिकल 341 में अनुसूचित जाति का व्यक्ति धर्मांतरित हो जाता है, मुसलमान हो जाता है, ईसाई हो जाता है, उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। ऐसा ही आर्टिकल 342 में जब ये संशोधन हो जाएगा कि जो व्यक्ति धर्मांतरित हो गया है, जिसने अपने रूढ़ी रीति रिवाज देवाधामी धरती की पूजा उसको छोड़ दिया है और चर्च में जाकर चर्च के एजेंट को अपना फादर बोलने लगा है। अरे भाई, आप अपने बाप को बाप बोलोगे, फादर बोलोगे, बाबा बोलोगे ना? किसको बाबा बोलते हैं हम? किसको फादर बोलते हैं? अपने पिता को फादर बोलते हैं। और ये हमको वहां बुला के किसको फादर बुलवाते? कोई अपने बाप के रहते दूसरे को बाप बोल सकता है क्या? कोई बोलेगा? कोई बोलेगा?
इधर कोई दूसरे को फादर बोलेगा? नहीं बोलेगा। लेकिन ये न सिर्फ हमारा धर्म बदलते बल्कि हमारा बाप भी बदलने की कोशिश करते हैं। और जिसको अपना बाप बदलना है, जिसको उधर वाले को फादर बोलना, वो जा सकता है और चला जाए और उसका आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। कि पूरे देश में आवाज जाए, बोलिए भारत माता की इधर आवाज दिए, भारत माता की, भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की। भगवान बिरसा मुंडा की जयकार करेंगे तो दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे सब लोग, बोले भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की। आज के इस जनजाति सुरक्षा मंच के दूर दराज से पधारे हुए मेरे सभी आदिवासी भाई बंधु, इस मंच में विराजमान हमारे वरिष्ठ परम सम्माननीय करिया मुंडा जी, सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक सम्मानीय गणेश राम जी, मैं सभी के नाम इस मंच से लेना चाहता हूं, किंतु समय इसकी इजाजत नहीं देता। जिनके नाम मेरे शब्दों में नहीं है, उन सभी के नाम मैं अपने हृदय में सजोए हुए हूं। अभी यहां पर एक प्रमाण पत्र आपको बटा होगा, बढ़ गया प्रमाण पत्र सबको? एक ऐसा जाति प्रमाण पत्र आप सबको बटा होगा। ये हमारे जो वॉलेंटियर अभी ये प्रमाण पत्र ऐसा बांट रहे होंगे। मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, ये प्रमाण पत्र मैं यहाँ से पढ़ के सुना रहा हूँ। जिन लोगों के पास पहुंच गया वो पढ़ लेंगे हिंदी में। इधर हमारे पत्रकार बंधुओं की तरफ भी बट रहा होगा। हमारे वॉलेंटियर है, हमारे धनंजय जी है, इस प्रमाण पत्र को बांट रहे हैं। मैं अपनी बात इस प्रमाण पत्र से शुरू करूंगा। मेरा पत्रकार बंधुओं से भी विशेष अनुरोध है कि अभी बाइट लेना बंद कर दे। ये जो प्रमाण पत्र ये आप तक पहुंच रहा है, ये प्रमाण पत्र है गोंड जनजाति के सदस्य का। इनका नाम सुनिए। प्रमाणित किया जाता है कि मोहम्मद इमरान खान, पिता इश्ताक खान, माता श्रीमती रुकैया बेगम, ग्राम बखारी, जिला सिवनी, गोंड जनजाति के सदस्य है, जो आर्टिकल 342 के अंतर्गत जनजाति है। एक बार फिर से की नाम सुनेंगे। नाम सुना सभी लोगों ने? किस किस ने नाम सुना? हाथ उठाइए, इधर हाथ उठाइए। मंच में भी नाम सुना आपने? इनका नाम है मोहम्मद इमरान खान, पिता मोहम्मद इश्ताक खान, और ये गोंड जनजाति के हैं, गोंड आदिवासी है। आपको लगता है कि ये प्रमाण पत्र सही है गलत है? सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? ये प्रमाण पत्र सबको लगता है कि गलत है। ये न्याय है कि अन्याय है? न्याय है कि अन्याय है? सब लोग जोर से बोलो कि ये अन्याय है। अब ये देखो, ये प्रमाण पत्र मैंने सब फाड़ के, ये प्रमाण पत्र फाड़ के फेंक दिया, तो इससे ये प्रमाण पत्र खत्म हो गया क्या? खत्म हो गया क्या? खत्म हुआ प्रमाण पत्र? ऐसा फाड़ के फेंकने से प्रमाण पत्र खत्म नहीं होगा। आर्टिकल 342 में संशोधन करने से ये प्रमाण पत्र खत्म होगा। आर्टिकल 342 में हमको ये संशोधन कराना है कि जैसे आर्टिकल 341 में अनुसूचित जाति का व्यक्ति धर्मांतरित हो जाता है, मुसलमान हो जाता है, ईसाई हो जाता है, उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। ऐसा ही आर्टिकल 342 में जब ये संशोधन हो जाएगा कि जो व्यक्ति धर्मांतरित हो गया है, जिसने अपने रूढ़ी रीति रिवाज देवाधामी धरती की पूजा उसको छोड़ दिया है और चर्च में जाकर चर्च के एजेंट को अपना फादर बोलने लगा है। अरे भाई, आप अपने बाप को बाप बोलोगे, फादर बोलोगे, बाबा बोलोगे ना? किसको बाबा बोलते हम? किसको फादर बोलते? अपने पिता को फादर बोलते हैं। और ये हमको वहां बुला के किसको फादर बुलवाते? कोई अपने बाप के रहते दूसरे को बाप बोल सकता है क्या? कोई बोलेगा? कोई बोलेगा?
इधर कोई दूसरे को फादर बोलेगा? नहीं बोलेगा। लेकिन ये न सिर्फ हमारा धर्म बदलते बल्कि हमारा बाप भी बदलने की कोशिश करते हैं। और जिसको अपना बाप बदलना है, जिसको उधर वाले को फादर बोलना, वो जा सकता है और चला जाए और उसका आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। एक गांव में विक्टर और बुधिया नाम के जो व्यक्ति है, एक ही परिवार के हैं। विक्टर जाता है चर्च में ढपली बजाने और बुधवा जाता है धरती माई की पूजा करने। तो आरक्षण किसको मिलना चाहिए, विक्टर को कि बुधवा को? किसको मिलना चाहिए? तो बुधवा को आरक्षण मिलना चाहिए। तो विक्टर का आरक्षण खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि विक्टर अपने बाप को बाप नहीं बोलता, चर्च के दलाल को बाप बोलता है, उसको फादर बोलता है। तो भैया कोई अपने बाप को छोड़ के दूसरे को बाप बोलेगा क्या? अपने में से कोई बोलेगा क्या? इधर कोई बोलेगा क्या? इधर भी कोई नहीं बोलेगा। अब बात शुरू होती है कि ये लड़ाई किसकी है। अभी बीच में मैं जब आ रहा था गाड़ी में, तो एक बोला कि भाई आपको ये 24 दिसंबर के दिन कार्यक्रम करने की क्या जरूरत थी, 25 दिसंबर को हमारा क्रिसमस डे होता है। अरे भाई, मैंने बोला क्रिसमस डे तो ईसाइयों का होता है, तो तुम जाओ ना यार। दादा कौन मना कर रहा तुमको चर्च जाने से? हमारा आदिवासी का कार्यक्रम हम 24 तारीख को कर रहे हैं। अब 24 तारीख को भगवान बिरसा मुंडा ने मिशनरी और अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया था? उलगुलान किया था। क्या किया था? उलगुलान का मतलब होता है पूरी धरती को हिला देना, हो हल्ला कर देना। और उनके खिलाफ हमारे भगवान बिरसा मुंडा ने क्या किया था? हो हल्ला किया था। और सोचो 24 दिसंबर को क्यों किया था रे बाबा? क्योंकि उस समय भी 25 दिसंबर को क्या होता था? 1895 में 24 दिसंबर को भगवान बिरसा मुंडा ने उलगुलान का आंदोलन छेड़ा था। और उस समय भी भगवान बिरसा मुंडा को मालूम था कि 25 दिसंबर को क्या होता है बाबा? और ढपली बजाने वाला कार्यक्रम। इसलिए उन्होंने 24 दिसंबर का दिन चुना था। और हमने भी 24 दिसंबर का दिन चुना है। हमने इनके क्रिसमस डे से हमको कोई लेना देना नहीं, हमको कोई मतलब नहीं है। हमको हमारे आदिवासी भाइयों के लिए ये जो डिलिस्टिंग का उलगुलान करना है। पिछले 70 सालों से ये जो प्रमाण पत्र ना, ऐसे लाखों प्रमाण पत्र जारी हुए। ये जो आदमी है ये हाई कोर्ट में नौकरी करता है, हाई कोर्ट में नौकरी करता है। और इसका प्रमाण पत्र ऐसे लाखों जारी हो रहे हैं। अब ऐसे लाखों प्रमाण पत्र में इरफान और इमरान और विक्टर जैसे नौकरी ले रहे हैं, आईएएस बने हैं, कलेक्टर बन गए हैं, आईपीएस बन गए। और हमारी बहन बेटियां क्या कर रहे हैं? हमारा भाई क्या कर रहा है? आज भी जंगल में लकड़ी काट के अपना पेट भर रहा है। उसको वो आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा जो उसको मिलना चाहिए। जो हमारी बेटी थानेदार बनना चाहिए, जो हमारी बेटी कलेक्टर बनना चाहिए, उस बेटी को इसका लाभ ना मिलके इसका लाभ कौन उठा रहा है? विक्टर और इमरान। तो आपको ये अधिकार विक्टर और इमरान को देना है कि अपने बच्चों को देना है? हाथ उठा के बताओ किस किस को अपने बच्चों को अधिकार देना है? मैं अभी रैली में आ रहा था, मेरी बेटी मेरे को बोलने लगी, अरे पिताजी अभी दिसंबर में छुट्टी लगी है, कहीं घूमने जाएंगे। मैंने बोला बेटा आज मैं तेरे साथ घूमने चले जाऊंगा, इस रैली में नहीं जाऊंगा। तो कल तू मेरे को बोली थी कि पिताजी आप तो जज होते थे, आप तो सुरक्षा मंच के अधिकारी थे, आप सब लोग थे, आपने मेरे हक की लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? कुछ लोग कह रहे थे ये किराए की भीड़ है। अरे ये किराए की भीड़ नहीं है, सुन लो। इसको भीड़ को किराए की बोलने वाले ये अपना हक और अधिकार मांगने के लिए इतनी ठंड में घर से निकले हैं, सवेरे 5 बजे, कोई 6 बजे। ये अपने बच्चों के भविष्य और हक का अधिकार लड़ने के लिए आए हैं। ये कोई किराए के लाए हुए लोग नहीं है। अभी बीच में फिर बोलने लगे, अरे साहब ये तो आरक्षण खत्म। कभी बोलते हैं कि साहब जनजाति सुरक्षा मंच जो है सिर्फ डिलिस्टिंग के दूसरा काम नहीं करता, दूसरी कोई चीज की नहीं सुनता। मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा। मैं पहले जज था मध्य प्रदेश में, अभी 2-3 महीने पहले तक जज था। मैं अपनी नौकरी छोड़ के सुरक्षा मंच का काम करने लगा। मैं एक बहुत इंटीरियर क्षेत्र में पोस्टेड था, उसका जवाब देने के लिए बता रहा हूँ। वहां पे छोटा कस्बा था, पूरा आदिवासी लोग थे, अपने हमारे गोंड जनजाति के लोग थे, ज्यादा आदिवासी लोग थे। उधर पे भैंस की चोरी बहुत होती, इतनी भैंस की चोरी हो रही थी कि
कि भैया पुलिस ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, सीबीआई बुला ली, मगर भैंस चोर पकड़ में नहीं आ रहे थे। ऐसे कैसे भैंस चोरते थे? खूब मुश्किल से पुलिस ने खूब मेहनत करी रात दिन, जब 2 आदमी पकड़ के आए। कितने आदमी? 2 आदमी भैंस चोर वाले पकड़ के आए। मेरे को बड़ा जिज्ञासा हुई कि भाई ये ऐसे कैसे भैंसी चोरी करते थे यार, कि इतने साल तक इनको पुलिस ढूंढ नहीं पाई, मिल नहीं पाए। मैंने धीरे से पूछा, क्यों भाई तुम चोरी करते थे यार, 3 साल 4 साल भैंस की चोरी करते थे हमारे आदिवासी क्षेत्र में, हमारे गांव के लोग, सीधे साधे लोग, कैसा करते थे यार कि पुलिस भी नहीं पकड़ पाई और हमारा आदिवासी भी नहीं पकड़ पाया? अरे बोले साहब बहुत आसान था, पुलिस को बाहर निकालो, मैं बताता हूँ। मैं पुलिस को बाहर किया, बोले लगे अरे साहब कुछ नहीं, एक भैंस की घंटी खोलता था और एक भैंस को खोलता था। तो एक भैंस को लेके भागता था दिन उगते बाजू और एक घंटी को लेके भागता था दिन डूबते बाजू। अब हमारा किसान उठता था, हमारा आदिवासी भाई उठता था, उसको लगता था अरे बाबा भैंस किधर गई होगी, तो काई की आवाज आती थी उसको, वो चर्च में बसता बड़ा वाला, क्या बसता, अरे कोई मर जाता तो क्या बसता, कोई घंटा बसता ना, वो बेचारा उधर जाता था और तब तक चोर भैंस लेके इधर निकल जाता। पिछले 70 सालों से इन्होंने हमको इसी तरह से मूर्ख बनाया है। हमारा जो मेन, हमारे जो हक, हमारा अधिकार क्या है? शिक्षा में आरक्षण और रोजगार में आरक्षण, जिससे हमारे बच्चों का, हमारी बच्चियों का भविष्य जुड़ा हुआ है। और हमारे बच्चे और बच्चियों का भविष्य कौन खा रहा है? इमरान और विक्टर जैसे लोग खा रहे हैं। क्या इमरान और विक्टर जैसे लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए? मिलना चाहिए? मिलना चाहिए? तो फिर आप सब लोग आज दोनों हाथ उठा के ये प्रण लो कि विक्टर और इमरान का आरक्षण खत्म करते तक दम नहीं लेंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की। जो हाथ नहीं उठा रहा भैया वो विक्टर को रिजर्वेशन देना चाह रहा, मेरे को लगता है। सब लोग हाथ उठाएंगे एक बार। अब आगे की बात बताता हूं कि भैया अब आप लोग ने बुला लिया, हम आ गए, अब लड़ाई शुरू हो गई। भगवान बिरसा मुंडा की धरती से इस उलगुलान की लड़ाई शुरू हो चुकी है। अभी बीच में बहुत सारी खबरें आ रही थी, गांव में बहुत सारे लोग गए और बोलते क्यों जा रहे हो रे भाई वो रैली में, वो तो आरक्षण खत्म कर देंगे, वो रैली में मत जाना, उससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं एक छोटी सी बात और बताता हूं। एक जंगल में आग लगी तो एक चिड़िया 2-2 बूंद पानी चोंच पे ले जाके जंगल में डाल रही थी। क्या कर रही थी? 2-2 बूंद पानी जंगल में डाल रही थी। एक कौवा उस पर हंसने लगा, बोलता अरे तेरे 2 बूंद पानी डालने से जंगल की आग बुझ सकती क्या? चिड़िया ने रोते हुए कहा कि मेरे 2 बूंद पानी डालने से जंगल की आग नहीं बुझेगी, लेकिन जिस दिन इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम जंगल जलाने वालों में नहीं, जंगल की आग बुझाने वालों में रहेगा। आज जितने भी हमारे आदिवासी बंधु यहाँ हैं, ये सब अपने बच्चों के भविष्य और हक की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। काहे की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं? अपने बच्चों के भविष्य के हक की लड़ाई। वो देखो वो छोटी बेटी खड़ी है, हाथ उठा बेटा, वो छोटी सी बिटिया खड़ी है लाल पर, ये इसके हक की लड़ाई है, इसके अधिकार की लड़ाई है। हमारा समय तो निकल गया, हमारा समय चला गया, लेकिन हम इसका हक मरने नहीं देंगे और इस बच्ची को इसका हक जनजाति सुरक्षा मंच और आप सब और हम दिला के रहेंगे। अब एक बात फिर शुरू होती है कि ये हक और अधिकार हमको कौन देगा? देखो हक अधिकार की बात करते तो ये चिट्ठी दिखा देते समय खत्म हो गया। अरे हमारा समय तो अभी शुरू हुआ है और हम अपने हक की बात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप बताओ कि पूरे भारत में सबसे पहले जनजातियों के लिए अलग मंत्रालय किसने बनाया था? मेरे को इस मन से बोलने में कोई हिचक नहीं है, कोई अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है। जनजातियों के लिए अलग मंत्रालय किसने बनाया था? कोई बता सकता है? अटल जी ने बनाया था। हमारे भगवान बिरसा मुंडा, जिसको भारत की पूरे 750 के हजारों जनजाति जो है भगवान मानती, हम गोंड जनजाति के हैं, हम भी भगवान बिरसा मुंडा को भगवान मानते हैं। और उनके जन्म दिवस को, गौरव दिवस को मनाने वाले कौन थे?
वो पार्टी का नाम आप सब जानते हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग। गोंड जनजाति की रानी कमलापति के नाम से एशिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन बना है भोपाल में। हमारे जितने जनजाति महापुरुष है उनके इतिहास को लिखने का काम किया है। इसके पहले शेर का इतिहास शिकारी लिखता था, तो शेर को क्या लिखता था? कमजोर लिखता था। अब शेर का इतिहास कौन लिख रहा है? शेर लिख रहा है। आदिवासी का इतिहास कौन लिख रहा है? अब आदिवासी ही लिखेगा। और जब आदिवासी अपना इतिहास लिखेगा तो वो सारी चीज, वो सारी सच्चाई बताएगा। अभी 4000 करोड़ रुपए का जो है भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थल पे घोषणा की गई है। ये सारी घोषणा करने वाले कोई और नहीं, एक ही पार्टी है। अभी आपने देखा बीच में कुछ लोग बोलने लगे आर्टिकल 342 तो ये तो संविधान की आर्टिकल है, इसको कोई हटा नहीं सकता, इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकता। अरे जब इस देश में धारा 370 एक झटके में हटा सकता है, आईपीसी और सीआरपीसी को एक झटके में जो आदमी बदल सकता है, तो आर्टिकल 342 में ये 2 लाइन का संशोधन कोई बड़ी चीज है क्या? बताइए, कोई बड़ी चीज है क्या? कोई बड़ी चीज है क्या? कोई बड़ी चीज है क्या? बहुत आसान है। और मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं और आप सब लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि 2024 में जिसने धारा 370 खत्म कर दिया, वो 2024 में आर्टिकल 342 में भी संशोधन करके ऐसे लोग को डिलिस्ट कर देगा जिनका नाम इमरान है, जिनका नाम इरफान है और जिनका नाम विक्टर है। वो सुन ले, विक्टर और इरफान, इस मंच के माध्यम से बोल रहा हूं कि अब ज्यादा दिन तक वो हमारा आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएंगे। हमारे आरक्षण का लाभ वो हमारी बेटियां लेगी, वो हमारा गरीब किसान लेगा, हमारा गरीब आदिवासी लेगा। समय बहुत कम है, हमको हमारे सम्मानियों को भी सुनना है, इसलिए मैं एक बार पुनः भगवान बिरसा मुंडा का जयकार करते हुए अपनी बात खत्म करूंगा। बोले भगवान बिरसा मुंडा की। सब लोग दोनों हाथ अपने ऐसे ऊपर डालें, दोनों हाथ ऊपर कर लेंगे। हमने तो सिर्फ हाथ ऊपर करने को बोला है, भगवान बिरसा मुंडा ने तो उनके ऊपर हमला ही कर दिया। भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की। जय भारत, जय हिंद। समस्या अभी हम लोग उलगुलान डिस्ट्रिक्ट महारैली में है और अभी आपने सुना अभी हम सब लोग प्रकाश सिंह के लिए